चलिए अच्छे लोग बैठे हैं। खंड गीत हास्य में सुनाऊंगी और पूरा गीत आपको एक प्रसंग से जोड़ रही हूँ। सुनकर देखिए। अच्छे श्रोता मनोज भैया, अच्छे श्रोता बहुत कम नसीब होते हैं। हुल्लड़ वाले, शोर मचाने वाले, भीड़ वाले तमाम लोग मिलते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग कम मिलते हैं। ये बात तो एक गाना मेरी तरफ से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। एक धुन आई कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। छिपा रखा है और चीर के देखो दिल मेरा, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो ये तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा तेरा ही नाम लिखा रखा है। हाँ। अब प्रसंग को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। शशि भैया, इतने पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल गाना सुना रही हूँ। बहुत सरल। इसमें कोई मसाला, पुड़िया, पान, ताश की गड्डी, ये सब कुछ नहीं लगा। इस गाने में तुमको राइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वयं लिख लोगे। राइटर महोदय जी से कहिए खटिया बिछी पीछे आराम से सोएं। गाना सुनिए। सुनिए। भारतवर्ष में अभी भैया कह रहे हैं कि औरत नारी बिगाड़ देती है। हाँ। लेकिन मेरे प्रसंग को आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारतवर्ष में अगर नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक से एक बड़ी सतियां हमारे भारतवर्ष में मिली, और जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं, जिसके चरणों में बैठे हैं, वो भी एक नारी है, वो भी एक माँ है। तो मैं अपने गीत से नारी को जोड़ रही हूँ, और ये नारी कोई और नहीं, जाने कितनी सतियां हैं। सती सावित्री ने अपने पति यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। सती शैव्या, नर्मदा, सीता, राधा, कितनी नारियां हैं, अनसुईया जैसी नारियां। लेकिन एक नारी मैं ले रही हूं, इस नारी का नाम है सती वृंदा। सती वृंदा के सत की कहानी सुनिए आप। सती वृंदा का पति, जिसका नाम दो जगह पुस्तकों में लिखा है, एक जगह लिखा है जालंधर, उसके पति का नाम है, और एक जगह जहां मैंने पढ़ा वहां लिखा है उसके पति का नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ मारा नहीं जा रहा, अपनी पत्नी के सत की वजह से वो मारा नहीं जा रहा, दैत्यों के साथ असुरों जैसा काम कर रहा है, देवताओं को परेशान कर रहा है, लेकिन मर नहीं रहा। अब जरा गौर से सुनिएगा। सती वृंदा के सत को डिगाने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु उसके पति का रूप बनाकर रात्रि में उसके पास लेटे, और जब उस नारी के साथ उन्होंने छल कर दिया, उस नारी ने अपने पति को देखा ये तो मेरे पति नहीं, ये तो कोई और है। कहा आप कौन? भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहने लगे मैं चतुर्भुजी सत्यनारायण स्वामी मुझे कहते हैं। अब जब उस नारी ने देखा
कि मेरे पति का रूप बनाकर इन्होंने मेरे साथ छल कर दिया। तो उस पत्नी ने यानी उस नारी ने कहा क्या? वो कहने लगी क्या? कि हे सतधारी सत्यनारायण स्वामी कहते हैं, पर हे सतधारी कैसा सत्य है कि सत्य ने सत्य को डिगा रखा है। और धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से, धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से ये मेरा धर्म मिटा रखा है, मेरा धर्म मिटा रखा है, मेरा धर्म मिटा रखा है। पूरा गीत सुनेंगे आपको तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हाँ सुनिए। उस नारी ने कहा, हे विष्णु के व्यथित है मन मेरा, व्यर्थ जीवन मेरा, व्यथित है मन मेरा और व्यर्थ जीवन मेरा। तो धर्म था धन मेरा, धर्म था धन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा। एक स्त्री के पास उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और आपने अच्छा नहीं किया और आपकी वजह से आस मेरी टूटी, सास पति की छूटी, के आस मेरी टूटी, सास पति की छूटी, और धर के काया झूठी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी। तो उसने कहा कि दया नहीं आई नारी पर, कैसे हो दयावान तुम, कैसे हो दयावान। धन्यवाद। ये नीचे वालों का काम है, जो कोरस कर रहे हैं ना, इतना ही काम करना पड़ेगा। इनके बस के ना आया, पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा। कहा कि दया नहीं आई नारी पर, कैसे हो दयावान तुम, कैसे हो दयावान हो। और कहा, इस पंक्ति को सुनिए। उस नारी ने कहा कि नारी के पास इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और आज आपने वही ले लिया। तो उसने कहा कि लाज भी छीनी और साज भी छीना, कि लाज भी छीनी साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है, के पास मेरे अब क्या रखा है, पास मेरे अब क्या रखा है, पास मेरे अब क्या रखा है। गाने में केवल इतनी बात होती तो मैं गाना समाप्त कर देती, लेकिन भैया लोगों से निवेदन है, गाने को सुनिए। जब नारी अपने पर आती है तो उसकी क्रोध की पराकाष्ठा पार हो जाती है। उस नारी ने ये नहीं देखा कि मेरे सामने जो खड़े हैं ये भगवान हैं। उस नारी ने कहा, आप होंगे भगवान, आप होंगे विष्णु, लेकिन जाइए जाइए, एक नारी आपसे कह रही है। और उसने श्राप दिया। उसने कहा कि आयतन धर के तुम
आए तन धर के तुम, मेरे पति का तन बनाकर आए, तो आए तन धर के तुम और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है, बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम। उसने कहा जाओ जाओ आप पत्थर के शालिग्राम बन जाएंगे। अब जब विष्णु भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा कि ऐ नारी, तूने मुझे श्राप दिया है लेकिन तू अपने पति को जान नहीं पाई, तो एक श्राप मेरा सुन। जाओगी धुलसी तुम, जाओगी धुलसी तुम और रहोगी हुलसी तुम, के बनूंगा शालिग्राम में, तो बनोगी तुलसी तुम, बनोगी तुलसी तुम, बनोगी तुलसी तुम। भगवान ने कहा अगर मैं शालिग्राम बनकर आऊंगा तो तुम ही तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। तो छत्र रूप में सदा शीश पर रहोगी तुम विद्यमान, के रहोगी तुम विद्यमान हो। अब वो नारी रोने लगी। उसने कहा प्रभु आपने मुझे तुलसी का वृक्ष होने का श्राप दे दिया है, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उससे कैसे मिलूंगी? तो भगवान ने एक रास्ता बताया, कहा सुनो। एक अंश से तुम तुलसी बनोगी और एक अंश से, शरीर के एक अंश से तुम गंडकी नदी बन जाओगी। तो एक अंश से बनो गंडकी, तो सरिता रूप बना रखा है, कि सरिता रूप बना रखा है, सरिता रूप बना रखा है, सरिता रूप बना रखा है। अब गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए शशि भैया, अंतिम पंक्ति सुनिए। भगवान ने कहा एक अंश से तुम गंडकी नदी बन जाओगी। उस नारी ने कहा मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी ये तो बताइए, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा मिलोगी कैसे? कैसे? होगी कल कल पावन, ऐ नारी होगी कल कल पावन, तो बनेगी जल पावन, और रहूंगा साथ में तेरे, पाएगी फल पावन, पाएगी फल पावन, पाएगी फल पावन। और कैसे अपने पति के साथ रहेगी जब तू गंडकी नदी बन जाएगी? बाबूजी, तो सदा तू सनाथ रहे, सदा तू सनाथ रहे, और कभी ना अनाथ रहे, और हड्डियां पति की तेरे, अस्थियां पति की तेरे, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे। भगवान ने कहा अगर तू नदी बन जाएगी तो उसी नदी में शंख मिलेंगे। वो शंख का जो रूप है वो कोई और नहीं, वो उसी का पति है शंख। और भगवान ने कहा यही मेरी पूजा में भी काम आएगा, जहाँ जहाँ मेरा पूजन होगा यही शंख बजाया जाएगा। और जब भी कोई आवाहन जब आरती होती है तो शंख फूंका जाता है। तेरा पति भी मुझसे नहीं अलग होगा और तू भी मुझसे नहीं अलग होगी है नारी। तो ग्रंथों में तुलसी की महिमा कविवर करे बखान, अरे कविवर करे बखान। मैं कह रही हूँ कविवर करे बखान तुलसी की महिमा। तुलसी शालिग्राम से कभी अलग नहीं होती, इसीलिए लोग कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी, कभी अलग नहीं है।
तुलसी इतनी पवित्र है, कोई भी भोग लगाइए तुलसी का वृक्ष चाहिए। तो क्रांति आज भी भगवान ने क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने, क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने अपने सिर पे बिठा रखा है। अरे अपने सिर पे बिठा रखा है, अपने सिर पे बिठा रखा है, अपने सिर पे बिठा रखा है। एक बेरा धर्म मिटा रखा है, अपने सिर पे बिठा रखा है। बोलिए तुलसी मैया की, बोलिए शालिग्राम भगवान की। मेरी तरफ से गीत रहा और उसमें कुछ नया देने का प्रयास किया है मैंने। ये जो बातें आपसे रह गई हूँ वो आप तक पहुंचे। ये एक सूचना है, विशाल जवाबी कीर्तन जय मां कामाख्या धाम पर होना है। तारीख है 27, आने वाली 27 तारीख दिन सोमवार। और विशाल भंडारा भी जो हर बार होता चला आया है। और इस दरबार की महिमा गाने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है, बहुत पवित्र धाम है ये। और इसमें जो विशाल जवाबी कीर्तन 27 तारीख को होना है, उसमें दो पार्टियां हैं। एक पार्टी यही है क्रांति माला एंड पार्टी, और दूसरे हैं बहुत अच्छे कलाकार भैया जेपी मंचला जी, मध्य प्रदेश। आप लोग जरूर सुने सुबह। और ये कार्यक्रम जो होगा भंडारा, वो सुबह 5 बजे से माँ जब तक चाहेगी उनकी इच्छा तक भंडारा होगा और उन्हीं की इच्छा तक कीर्तन होगा। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक कामाख्या धाम हमारे पूजनीय बाबूजी पुजारी जी और हमारे मनोज भैया और सभी साथी लोग हैं। एक बार जोरदार इस सूचना के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे कई बार अनगिनत, और मैं समझ रही हूँ कि वहाँ की वजह से ही यहाँ वहाँ सब जगह जाने को मिल रहा है। अगर उस देवी की कृपा न होती तो क्रांति माला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। और ये 101 मुद्राएं हसनपुर के भैया हमारे मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। 101 मुद्राएं भैया विजय कुमार तिवारी जी हसनपुर तिवारी अमेठी आपकी तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा 11 मुद्राएं माँ के भक्त हैं भैया पवन कुमार जी जरई कला, आपकी तरफ से माँ भवानी आपका कल्याण करें। और ये 201 मुद्राएं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जरई कला के हमारे भैया उत्तम सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से उत्तम भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कतरन, छोटा सा कट पीस में छोटा यहाँ पर बहुत समय बाद आना हुआ है। ये हालांकि श्रोता बहुत से परिचित हो जाते हैं। कई गीत, कई खंड गीत फरमाइशों में भी लोग कहते हैं सुना दीजिए सुना दीजिए। हमारे दिनेश भैया के भी एक आध कई फरमाइशें हैं कि ये भी सुना दीजिए, ये भी सुना दीजिए। कोशिश करूंगी। एक छोटा सा कट्टी सुनिए। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम नदिया के पार, तो उसमें गाना बड़ा अच्छा बजा के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरीवा चैता आंगनवा माँ पूजा। तो अब हमने जाना भगवा सरीखे
साची कहो तोरे आवन से हमरे, साची कहो तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत तो ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। साची कहो तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। जिन लोगों ने सुना है वो दोबारा सुने, जिन्होंने नहीं सुना उनको बड़ा आनंद आएगा। जरा सुनिए। गीत कह रहा भौजी ससुरा जी, हाँ मैं अपने कटपीस में भी भौजी लाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वो देखिए ये कितनी अलबेली भौजी है। भौजी तो बहुत खेलेंगी, ये लेकिन ये भौजी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सुनिए। इनका नाम है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला रोने लगी, कहने लगी स्वामी हमारे घर में खाने को नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे आप कहते कन्हैया बड़े पैसे वाले हैं, बहुत धनवान है, द्वारिकाधीश हैं, तो एक बार उनके यहाँ चले जाइए, थोड़ा खर्चा पानी हमको भी दे दें तो हमारे बच्चे पल जाएं। भाई साहब भैया भैया, जब कहा हमारे बच्चे पल जाएं तो भगवान कन्हैया के लिए सुदामा कहने लगे कि हे देवी, देवी मैंने कभी कन्हैया से कुछ मांगा नहीं है, तुम क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ आप वहां जाएं। सुदामा ने कहा कि किसी भी मित्र के घर, रिश्तेदार के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा परेशान ना हो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई और चावल की टूटन यानी जिसको हम कनकी कहते हैं वो मांग कर लाई और एक कपड़े में बांध कर दे दिया। कहा यही मेरी तरफ से कन्हैया को दे देना। सुदामा जाते जाते द्वार पर पहुंचे और चिल्लाने लगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। आ गया। द्वारपालों ने अंदर बताया कि हे द्वारिकाधीश, बड़ी गंदी हालत में एक सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है। बस जैसे ही कन्हैया ने सुना, कन्हैया नंगे पैर भागे और नंगे पैर भागे और जाकर सुदामा को गले से लगाया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, जरा सुनिए हालत कैसी है सुदामा की। कैसी? हाथ लपुटिया और जर्जर है जामा, हाथ लपुटिया और जर्जर है जामा। पूछा कौन? तो आपन नाम बताइन सुदामा। अब सुदामा बताया कन्हैया आए तो उन्होंने किया क्या? क्या? आए कन्हैया गले से लगाइन, आए कन्हैया गले से लगाइन और ले जाके उनका सिंहासन बिठाइन, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए। कन्हैया ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठा दिया। उस सिंहासन पर जिस पर स्वयं बैठते हो, केवल बिठाया नहीं भाई साहब, पानी पर आपको हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पैर धोने लगे कन्हैया और धोते धोते कह रहे कि है सुदामा के भौजी के का हाल हमका बताओ। यानी आपकी पत्नी भौजी के का हाल हमका बताओ। अरे पूछिन का हमका हमार भौजी, धन्यवाद, के पूछिन का हमका हमार भौजी। और इतने बड़े महल में वो चावल की कनकी छीनी और खाने लगे, कहने लगे गठरी यानी पुटरी छुपाओ ना हमका कहाओ।